हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 में स्वागत है। चलिए हम लेके आए हैं ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। जो भी स्टूडेंट हमारे ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस लेक्चर है नहीं देखे हैं, आप हमारी यूट्यूब चैनल आप जाके वहाँ से प्ले लिस्ट ग्राफ थ्योरी का है, जिसमें मैंने आज 3 वीडियो, काफ़ी सारी वीडियो एंड सारे 3 एंड देखे जाए लीनियर अलजेब्रा के मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका है यहाँ से। तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी के अंदर हम बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म एंड साथ साथ होमॉर्फिज्म। कैसे अगर दो ग्राफ उससे क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कब होते हैं और साथ साथ होमॉर्फिज्म कब होता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले हम बात करेंगे यहाँ से आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्राफ। देखिए ध्यान से, अगर दो ग्राफ है, मैं आपको समझाना जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। जैसे मान लो एक ग्राफ आपके पास, एक ग्राफ यहाँ जीवन दिया गया, जीवन ग्राफ, दिस इज जीवन ग्राफ, जीवन ग्राफ। और मान लो यहाँ पे पास दिया गया है G2 ग्राफ, ठीक है। ये आपका दो ग्राफ है, ठीक है। अगर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएंगे, ध्यान समझिएगा, जब इनके बीच में, मतलब जो इनके बीच में वन टू वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन द एजेज, एजेज के बीच में क्या होना चाहिए, वन वन करस्पॉन्डिंग एज होना, वरना या हो सकता है सिंपल सा वन वन मैपिंग, मतलब किसी बीच में एज एजेज के बीच में अगर ऐसा होता है, साथ साथ दोनों ग्राफ में जो नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एज एज ए सेम डिग्री करस्पॉन्डिंग टू द गिवन ग्राफ, ऐसा अगर ऐसा होता है और साथ साथ इनमें जो एज और क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो जो कंडीशन से मैं लिखते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ से पहला कंडीशन क्या है कि ये अगर दो ग्राफ है, जैसे मान लो पहला काम, पहला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है इनके बीच का, दिखा जाए इनके बीच में जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर सेम। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर सेम फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एज, क्या नंबर ऑफ एज बोल सकते हैं, एजेस आर सेम, आर सेम फर्स्ट सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, थर्ड पॉइंट, तो आपके पास जो थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ से, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ से, जो इनके बीच का आपके पास थर्ड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास सेम डिग्री वाले, मतलब क्या होना चाहिए, वर्टिसेस आर द सेम डिग्री, तो दोस्तों यहाँ से वर्टिसेस आर सेम डिग्री, क्या सेम डिग्री, क्या चाहिए, सेम डिग्री होना चाहिए। एंड सेकेंड अब उसते हैं वन टू वन, मतलब अगला क्या होना चाहिए, फोर्थ वन टू वन, क्या चाहिए, वन टू वन, इनके बीच में क्या होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए। अगर ऐसा होता है यहाँ से तो हमारे पास दो ग्राफ क्या होंगे, दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म होंगे, क्या होंगे, दूसरे ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। देख सकते हैं यहाँ से कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको लिखा भी गया, यहाँ से लिखा गया, यहाँ से लिखा जाए, यहाँ से बोला है टू ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिज्म इफ, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर सेम, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एज आर सेम, वर्टिसेस सेम, सेकंड पॉइंट। एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ गिवन डिग्री, फिर बोला गया है अगला पॉइंट, वर्टिसेस करस्पॉन्डिंग एंड एजेस करस्पॉन्ड्स विच वैलिड, समझ गया, वन वन, इसके बाद क्या, वन टू वन करस्पॉन्डिंग, क्या होना चाहिए, वन टू वन करस्पॉन्ड होना चाहिए, ऐसा क्लियर स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ से इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके एग्जाम समझते हैं, एग्जाम्पल्स देखा जाए, एग्जाम्पल्स। तो मैं ऐसे इसको जूम करता हूँ यहाँ से, एग्जाम्पल्स देखिए ध्यान से, कहानी क्या है, एग्जाम्पल की देखिए। आपके पास दो ग्राफ दिया गया है, एक ग्राफ आपको यहाँ दिया गया है, दिस ग्राफ और दिस ग्राफ इज टू। इसमें देखिए नंबर ऑफ वर्टेक्स गिने गए यहाँ से, एक वर्टेक्स, वन वर्टेक्स, टू और थ्री एंड फोर एंड फाइव, पाँच वर्टेक्स इसमें ग्राफ गिनेगा, 1 2 3 4 5। इनमें नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या सेम, मतलब फर्स्ट पॉइंट इज होल्ड, नंबर ऑफ वर्टेक्स आर सेम, ये आपको होल्ड करें यहाँ से। अगले देखिए यहाँ से ये हो गया, यहाँ से आपके पास अगले पॉइंट आप पढ़िएगा, यहाँ से एज काउंट करिए, तो 1 एज 2 3 4 5 6 एज है, इधर काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 एज है। नंबर ऑफ एज भी क्या है, सेम है, तो नंबर क्या बोला गया, नंबर ऑफ एज आर सेम, बीच का क्या है, नंबर ऑफ एज भी क्या है, सेम है यहाँ से,
अगली पॉइंट देखिए यहाँ थर्ड पॉइंट क्या है कि इनके बीच जो वर्टिसेस है क्या बोला गया, एंड इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्री। से मान लो आते देखते हैं यहाँ से, तो आपके पास जो दिए गए यहाँ से क्यों कौन कौन है यहाँ से, एक आपका यू है फर्स्ट ग्राफ में, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये है आपके पास। चलिए और इस साइड कौन, इस ग्राफ में कौन है भैया, सेकंड ग्राफ में कौन है, पी क्यू आर एस टी, ये हो गया यहाँ से। अब देखते हैं डिग्री निकालते हैं, देखिए यहाँ से डिग्री देखा जाए, डिग्री या डिग्री ऑफ यू, अब यू की डिग्री निकाले तो यू खड़े जाए, यू की डिग्री कितनी है 3 एज है, यू में कितना है, यू की डिग्री 3 हो गया। फिर यहाँ से वी की डिग्री कितनी है 3 डिग्री, फिर यहाँ से डब्ल्यू डिग्री कितनी है 2 डिग्री, फिर एक्स की डिग्री कितनी है 3 डिग्री, वाई डिग्री कितनी है 1 डिग्री। क्लियर है, डिग्री मतलब नंबर ऑफ एज काउंट करना है यहाँ से, उस वर्टेक्स के नंबर ऑफ एज है यहाँ से। बात करते हैं पी पर आ जाओ, पी पर कितने एज है भैया, देखा जाए 2 एज है। फिर यहाँ से क्यू पर कितने एज है, देखा जाए क्यू पर कितने एज है 3 एज है। फिर आर पर कितने एज हैं 3 एज की डिग्री कितनी हो गई, एस की डिग्री 3 डिग्री, टी की डिग्री 1 है, कितनी डिग्री है एज 1 है। ध्यान समझिएगा, अभी क्या 1 करस्पॉन्डिंग के बीच में होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। पहले जो सिंगल अटैच कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से ये यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ अटैच करता हूँ, ध्यान समझिएगा। अटैच करते समय आपको ध्यान देना है कि किन किन बातों को ध्यान देना है आपको, किससे किससे जोड़ना है। यहाँ से आपको ऐसे मेंबर को जोड़ना है ना जिसके साथ आपके पास देखा जाए यहाँ जोड़ दिया जाए। देखिए ध्यान से, यह जो वाई है अटैच हो किससे, टी से, क्योंकि इससे देखो ध्यान समझिएगा, इसकी डिग्री मतलब इसकी डिग्री और साथ साथ इसकी डिग्री क्या है सेम है। क्लियर है, और साथ साथ देखिए यहाँ से हमारे पास और कौन है 2 डिग्री वाले हैं, उसको अटैच कर लीजिएगा। इसकी डिग्री पास डिग्री ऑफ ईयर, ये अटैच हो गया यहाँ से। और साथ साथ देखिए यहाँ से ये हो गया, अब बचे 3 डिग्री वाले, ठीक है 3 डिग्री वाले। अब किसको अटैच किया जाए, ध्यान समझिए, इसको अटैच करने के बाद यहाँ से आपको देखना है चीज़ क्या देखना है आपको, सिंपल सा देखिए ध्यान से। अब हो गया, अब वाई की डिग्री कितनी है, वाई डिग्री इज 1, टी की डिग्री इज 1, वाई के बगल में वर्टेक्स कौन है भैया वी वर्टेक्स, वाई के देखिए ध्यान से, वाई के सामने वी किससे अटैच है, वी वर्टेक्स से अटैच है। जब वी वर्टेक्स से अटैच है मतलब टी किससे अटैच है, एस वर्टेक्स से, तो मतलब वी और टी आपस में अटैच होगा। कौन सा, वी और टी, तो आप क्या करेंगे वी और टी को आप आपस में अटैच कर देंगे, वी और टी को अटैच कर देंगे यहाँ से। क्लियर है, फिर अब बच गए यहाँ से यू और डब्लू, और यू डब्लू और एक्स ना, डब्लू भी हो गया हमारे पास, बच गया यू और एक्स। अब यहाँ से देखा जाए यहाँ से वी के बगल में कौन है, देखो वी आपके पास आर है, मतलब वी दिखा जाए, वी से आपके पास एक्स ए भी है, एक्स भी है, साथ साथ यू भी है। देखिए यहाँ से अब जब अटैच हो गया यहाँ से आर भी है और क्यू भी है, तो आप कोई भी अटैच कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको अटैच करता हूँ, यू को अटैच करता हूँ क्यू से, और मैं एक्स को अटैच करता हूँ आर से। ये जब एक आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ से, आप ऐसे भी टच कर सकते हैं यहाँ से। जब ऐसा हो गया देख सकते हैं यहाँ से जो हमारे पास वर्टिसेस हैं जो क्या 1 करस्पॉन्डिंग क्या है मैपिंग है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास दोनों ग्राफ क्या होते हैं दूसरे के, ग्राफ क्या होते हैं दूसरे के क्या होते हैं आपके पास आइसोमॉर्फिक होते हैं। स्टूडेंट आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, चलिए देखते हैं यहाँ से। आपका टॉपिक क्या है, आपका होमोमॉर्फिक ग्राफ। कि हमारे पास 2 ग्राफ एक होमोमॉर्फिक कब कहलाते हैं यहाँ से, ध्यान समझिएगा इसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्या है यहाँ से। देखा जाए अगर 2 ग्राफ है, अगर मान लो ध्यान समझिएगा, एक ग्राफ G1 है, एक ग्राफ G2 है। अगर ये दोनों कब कहेंगे, दोनों सेम ग्राफ, मान लो इस ग्राफ G से दोनों क्या ऑब्टेन हो, क्या मिले, इस ग्राफ G से क्या आपके पास अगर ऑब्टेन होता है तो हमारे पास G1 एंड G2 अपन क्या कहलाएंगे, होमोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे। क्लियर है, एक चीज़ ध्यान देना आपके पास, यहाँ बोला भी गया है, इसको पढ़ते हैं यहाँ से। क्या बोला गया यहाँ से, देखिए ध्यान से, बोला टू ग्राफ G एंड G डैश आर सेड टू बी होमोमॉर्फिक इफ दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेम ग्राफ। मतलब दोनों क्या है सेम ग्राफ से ऑब्टेन हो यहाँ से। देखा जाए जैसे देखिए ध्यान से, दिस ग्राफ इज G और दिस ग्राफ इज G1, दिस ग्राफ इज G2, 2 ग्राफ हो गए यहाँ से। अब इस ग्राफ G से क्या है हमारे पास, ये देखा जाए तो G1 भी मिल रहा है एंड साथ साथ G2 भी मिल रहा है कि नहीं, इस यहाँ से G1 एंड G2 दोनों मिल रहे हैं यहाँ से। और साथ देखा जाए इसमें कुछ किया गया नहीं है, इस G ग्राफ में कुछ वर्टिसेस को बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया, कुछ वर्टिसेस को बढ़ाकर बना दिया गया G1 ये बना दिया गया, और इसमें कुछ वर्टिसेस को बढ़ाकर क्या बना दिया गया आपका G2 बना दिया गया। यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये दोनों ग्राफ है G1 एंड G2, जो G1 है और साथ साथ हमारे पास जो G2 है, दोनों क्या है सेम ही ग्राफ से किससे इम्पोर्टेंट बने हैं, ऑब्टेन हो या G से ऑब्टेन है। तो बोलेंगे G1 एंड G2 आर बोथ होमोमॉर्फिक, क्या होंगे, बोथ आर होमोमॉर्फिक, क्योंकि दोनों ऑब्टेन किससे है सेम ग्राफ से क्या है ऑब्टेन यहाँ से। क्लियर है, और साथ देंगे नोट में, अगर हमारे पास 2 ग्राफ अगर होमोमॉर्फिक है, ध्यान रखिएगा 2 ग्राफ, देखिए ध्यान से यहाँ क्या बोला गया है, अगर 2 ग्राफ यहाँ ध्यान समझिएगा एक चीज़, अगर 2 ग्राफ एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हैं तो हमारे जब होमोमॉर्फिक है सिंपल सा ध्यान समझिएगा,
अगर यह दोनों अगर होमोमॉर्फिक है, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट करूँगा, इसको समझिएगा, हाईलाइट करेगा शुरू को यहाँ से। अगर यह दोनों ग्राफ इस अगर होमोमॉर्फिक है तो हमारे पास कहानी क्या शो करेंगे, यहाँ से शो डालेंगे नीड नॉट आइसोमॉर्फिक। हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। यहाँ से जितने मैं इसका आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेते हैं आपके पास आगे जो स्लाइड है इससे समझाता हूँ, स्लाइड समझिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं इंक्लूड किया हूँ यहाँ स्लाइड, आगे लेते हैं यहाँ से। देखा जाए क्यों, अगर देखा जाए इसे कहानी क्या है, इसके अंदर कहानी देखिए ध्यान से, क्यों नहीं होता है इसे कहानी, देखिएगा ध्यान से। देखो तो बिकॉज बट बोला गया है दे नॉट आइसोमॉर्फिक बिकॉज क्या है फर्स्ट कंडीशन, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एज आर सेम, ये है सेम हो गया यहाँ से। फिर बोला सेकंड पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ डिग्री, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ डिग्री, ध्यान रखें, जो सीक्वेंस ऑफ डिग्री होगी आर सेम, बट जो मैपिंग दिस इज नॉट वन वन मैपिंग, ध्यान समझिएगा। अगर ये वन वन मैपिंग इनके बीच में क्या होगी, नहीं होगा, ये अगर वन वन मैपिंग नहीं हो, देखा जाए कैसे क्यों। अगर मैं जो ग्राफ लिया था अभी देखा जाए यहाँ से, जो मैं ग्राफ लिया था इस स्लाइड में, आइए इस स्लाइड से समझते हैं यहाँ से, जो मैं इसमें ग्राफ लिया था आपके पास इस स्लाइड में, देखिए यहाँ से क्या है, देखिए देखा जाए वर्टेक्स काउंट करिएगा, वर्टेक्स देखा जाए इसमें इस ग्राफ में वर्टेक्स देखिएगा, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, 3 4, जो मैं कलर चेंज करता हूँ 4, फिर आपके पास यहाँ 5 6 7 वर्टेक्स, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने भैया, ऐसे लिखिएगा। एंड वी कितने हैं भैया, 7 है, बट इसमें गिनिए काउंट कितने हैं, ये ध्यान से 3 3 2 5 5 2 7, इसमें भी कितने हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स के हैं, बट एज काउंट करिएगा, ठीक है। इसमें एज कितना है, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें एज गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 सब सही है। नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों में सेम है, एज भी क्या है, सेम है। जब एज भी सेम है यहाँ से, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमने देखा नंबर ऑफ, इसी में इन दोनों ग्राफ में देखा जाए, इन दोनों ग्राफ में आपके पास यह ग्राफ और जो यह ग्राफ है, इनमें नंबर ऑफ वर्टेक्स, आपने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ वर्टेक्स G1 ग्राफ, और जो नंबर ऑफ वर्टेक्स G2 ग्राफ, दोनों से इसका नामकरण भी कहता हूँ G1 एंड इसका नाम लेता हूँ G2, दोनों ग्राफ क्या है, वर्टेक्स सेम है। तो देखा जाए नंबर ऑफ एज भी क्या है इसकी, फर्स्ट इज वर्टेक्स, फर्स्ट किस बात करें हम लोग, वर्टेक्स की बात करें। आपका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स सेम है। फिर एज देखा जाए, एज भी क्या है, सेम है भैया। बट जब 1 1 चलेंगी, 1 1 देखिए यहाँ से, वो अगर देखेंगे तो यहाँ से 1 1, इसकी देखो यहाँ से, इसका जो डिग्री कितना, डिग्री इज 1, दिस इज डिग्री इज 2, देखा इसकी डिग्री 1, ये 1 डिग्री कितने वर्टेक्स, एक वर्टेक्स है, 2 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स है, 4 डिग्री की, यहाँ पे 4 बढ़िया है। बट देखा जाए 2 डिग्री कितने हैं, 1 है 2 है, यहाँ देखिए 2 डिग्री के, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, ये भी मैच करें यहाँ से। देखा जाए ये 4 डिग्री के, ये भी 4 डिग्री के, यहाँ से समझ में आएगा यहाँ से। बट ईच दिखेगा यहाँ से 2 डिग्री की, 1 2, ये मैच करें, सब मैच करें यहाँ से। बट जो आप 1 1 करस्पॉन्डिंग करने चाहेंगे क्या करेंगे, फेल कर जाएगा। इस वजह से हमारे पास ये दोनों ग्राफ के दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी सकता है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं टॉपिक क्या है आपके पास। चलिए आते हैं यहाँ से, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, एग्जाम्पल क्या कहानी है इसके अंदर, देखा जाए एग्जाम्पल्स। तो बोला गया यहाँ से कि हमारे पास यह जो 2 ग्राफ है, बोला शो करना है ना, शो करना है, यहाँ शो क्या करना है, यहाँ से शो दैट, बोला गया है शो दैट ग्राफ G बिलो और नॉट, दिया गया गिवन ग्राफ है क्या आइसोमॉर्फ, मतलब बताना ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से इसको वर्टेक्स काउंट करें, कितने वर्टेक्स हैं, 1 वर्टेक्स 2 3 4 5 6 वर्टेक्स इस वाले में देखिए। देखा जाए यहाँ से एक वर्टेक्स आपके पास यहाँ U1 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 4 5, इन 6 वर्टेक्स हो गया इस वाले में। इसमें आगे गिनिंग काउंट करिएगा, 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 4 5 6 वर्टेक्स हो गया यहाँ से, मतलब नंबर वर्टेक्स सेम है। एज काउंट करिएगा, 1 एज 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, 5 नंबर एज भी सेम है। जब एज सेम है, डिग्री देखते हैं, डिग्री तो देखते निकालते हैं यहाँ से। चलो देखो यहाँ से, तो आप डिग्री में लिखते हैं यहाँ से U1 V1, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है आपके पास, देखा जाए ना तो U1 U2 ऐसे ना ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ U1 U2 U3
U4, U5 एंड U6 है। इसकी हो गया यहाँ से। अब इस साइड आइएगा, यहाँ से कौन है, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 है, ठीक है। ये भी हो गया यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से, तो स्ट्रिंग की डिग्री लिखते हैं, डिग्री ठीक है। यहाँ से U1 की डिग्री 1 डिग्री, फिर यहाँ से U2 की डिग्री 2 डिग्री, U3 की डिग्री 2 डिग्री, फिर यहाँ से U4 की डिग्री कितनी 3 डिग्री, ठीक है। U5 की डिग्री 1 डिग्री, U6 की डिग्री 1 डिग्री है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ आएगा V1 की डिग्री, V1 डिग्री है जो 1, V2 की डिग्री 2, V3 की डिग्री 3, फिर यहाँ से V4 की डिग्री 1, फिर V5 की डिग्री देखा जाए, V5 की डिग्री 2 है, V6 की डिग्री 1 है। कुछ करना नहीं है, जो कम वाले से मिला दिया जाए। तो आपके पास देखा जाए, यहाँ से मैंने इनको अटैच कर लिया V3 से, फिर नहीं हो गया यहाँ से। फिर हमारे पास 2 वर्टिस वाले इधर 2 है, इधर 2 है, 3 वर्टिस वाले एक था, 4 वर्टिस वाले ये थे 4, तो 4 मिलेगा यहाँ से। तो देखा जाए यहाँ से, और अगर देखा जाए ध्यान से, अब अटैच किया जाए यहाँ से, तो मैं अटैच करता हूँ यहाँ से। चलो मैं इनको अटैच कर लिया, इनको यहाँ से अटैच कर लिया, और साथ साथ जब अटैच किया, आप V2 को यहाँ अटैच कर लीजिएगा, और साथ साथ मैं इनको अटैच कर लिया यहाँ से। जब मैं अटैच किया यहाँ से, इसको मैं V4 के साथ, और मैं इसको इसके साथ अटैच कर लेता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास सब अटैच हो गए। यहाँ देखा जाए इनके बीच में क्या 1 1 करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 to 1, क्या बोला जाए 1 to 1 मैपिंग है, क्या है 1 to 1 मैपिंग है, ठीक है, मैपिंग है। इस वजह से हमारे पास बोथ ग्राफ, मतलब बोला जाए बोथ ग्राफ आर आइसोमार्फिक, ठीक है। दोनों के ग्राफ क्या एक दूसरे के आइसोमार्फिक। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। कहते हैं नेक्स्ट देते हैं यहाँ से, देखा जाए अगला। चलिए देखते हैं यहाँ से, आपके पास सूत्र से मैं जूम करता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये सब ध्यान समझिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, आपके पास ये ग्राफ दिया गया यहाँ से, समझते हैं यहाँ से। इसमें कितने वर्टेक्स है, देखा जाए वर्टेक्स काउंट करिएगा। देखो एक वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स, फिर मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। देखिए 1 वर्टेक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टेक्स इधर भी गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टेक्स सेम है। एज भी क्या है, सेम काउंट कर लेगा यहाँ से। जब एज भी सेम है, साथ साथ डिग्री दिखेगा, डिग्री दिस इज 3 डिग्री 3 डिग्री, सभी वर्टेक्स क्या है, डिग्री सेम है। जब ये क्या कराएंगे आपके पास, समझते हैं, ठीक है। सबकी डिग्री सेम है, वर्टेक्स सेम है, एज भी सेम है, और इनके बीच में क्या 1 1 करस्पॉन्डिंग क्या है, सिंपल। अब देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं 1 1 मैपिंग क्या है इनके बीच में, 1 1 मैपिंग है। इस वजह से हमारे बोथ ग्राफ, ठीक है, बोथ ग्राफ आर आइसोमार्फिक, ठीक है, टू ईच अदर, ऐसा होता है। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं यहाँ से, देखते हैं अगला आपके पास आपको दिया गया यहाँ से। चलिए देखते हैं इसको, बोला गया यहाँ से, ध्यान समझिएगा, ध्यान देखिएगा। यहाँ से बोला गया ये ग्राफ आपके पास फिजम है कि नहीं, यहाँ से तो आज बोला चेक कर रहा है। तो वर्टेक्स देखिए, इसमें 4 वर्टेक्स, इसमें कितने वर्टेक्स है, तो बात करें नंबर ऑफ वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं बेटा, 4 है। इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है इस ग्राफ में, देखा जाए कितना है 6 है। इस वजह से नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम जब नहीं हुए तो ग्राफ कहाँ से, ये मतलब आर नॉट आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आपके पास आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट से बात करें आगे देखा जाए, आपके पास ग्राफ दिया गया बढ़िया सा, ये ग्राफ दिया गया, इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ से, समझिएगा इसको। आपके पास क्या है, देखिए, चलिए बोला गया यहाँ से सो दैट ग्राफ और आइसोमॉर्फिक। देखा जाए यहाँ से कितने वर्टेक्स है, 4 से 8 वर्टेक्स है, वर्टेक्स सेम है, ठीक है, इनके वर्टेक्स भी सेम है, इनकी वर्टेक्स सेम है, 8 वर्टेक्स है। देखा जाए यहाँ से 8 वर्टेक्स है, साथ ही साथ इसमें जो नंबर ऑफ एज क्या है, सेम है, नंबर ऑफ एज भी क्या है, सेम है, सकते हैं। और साथ साथ सभी डिग्री देखिए, 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, सभी वर्टेक्स की डिग्री क्या है, सेम है, सब डिग्री के वर्टेक्स क्या है, 3 डिग्री। ऑल वर्टिसेस आर सेम डिग्री, क्या सेम डिग्री है। जब यहाँ साथ साथ इनके बीच में क्या होगा, 1 1 बोल सकते हैं, क्या 1 to 1 मैपिंग होगी इनके बीच में, 1 to 1 मैपिंग होगी इनके बीच में। जब ऐसा हो गया तो हमारे पास ग्राफ, मतलब बोथ ग्राफ आर
आइसो आइसोमार्फिक टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। दोनों ग्राफ से क्या करेंगे, आइसोमार्फिक। तो स्टूडेंट आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।